नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सेन। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां नई नई चालें चलती हुई नजर आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा तैयार करने में लगे हुए हैं। निषादों के आरक्षण को लेकर लगातार मांग करते रहे हैं। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार में हमारी भागीदारी होगी तो तय है कि हमें हमारा हक और अधिकार भी मिल जाएगा। बुधवार को निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत मुकेश सहनी बेगूसराय पहुंचे थे। बेगूसराय में सहनी ने वीआईपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके साथ एक बड़ी बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ नारे के साथ हम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 3 चरणों में होने वाली इस यात्रा का मकसद है कि पार्टी की तैयारी ऐसी हो जिसमें अगली सरकार में भागीदारी हो। हम पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हमें किसी धर्म समाज से ईर्ष्या नहीं है, हमारा मकसद सभी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे घरों में दिया जलाने निकले हैं जहां अंधेरा है। हम गरीब पिछड़ों की बात कर रहे हैं जिनके घरों तक आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। हम वहां तक विकास पहुंचाने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर भी जमकर निशाना साधा और एक सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हुए नजर आए कि पीके राजनीति को बाजारीकरण कर रहे हैं। राजनीति विचारधारा को लेकर होती है, जबकि उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। वे अमीरों की राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति गरीबों की होनी चाहिए। अब ऐसे में मुकेश सहनी जिस तरह से बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी से अपनी पार्टी के एजेंडे को मजबूत करने में लगे हुए हैं और बिहार के अंदर सरकार में मंत्री पद को लेकर भी बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि मुकेश सहनी और वीआईपी के दावों में कितना दम है। क्या 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे और उनके चुनावी मैदान में उतरने से या उनकी पार्टियों के प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से तमाम राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से नुकसान होने की यहाँ पर संभावनाएं जताई जाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।